आदरणीय आयोजक मंडल के सभी सदस्यगण, मैं अंजलि यादव कक्षा 12 से शिवली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज। कोविड-19 को कोरोना महामारी के रूप में जाना गया। इस महामारी ने न केवल भारत बल्कि विश्व के बहुत से देशों को प्रभावित किया। आरंभिक दौर में आम चर्चा थी कि चीन जैविक हथियार का आविष्कार कर पूरे विश्व को तबाह करना चाहता है, लेकिन कालांतर में यह बात लगभग गलत सिद्ध हुई। कोविड-19 पर लंबी चर्चा संभव नहीं है, फिर भी ये कहना समीचीन होगा कि कोविड-19 ने भारत में ऐसी पकड़ बनाई कि अस्पतालों से लेकर अन्य स्थानों पर मरने वालों के शवों का अंबार लग गया। शमशान घाटों पर शवों को जलाने के लिए 3-3 दिन बाद अवसर मिलता था। छोटी बड़ी नदियों में बड़ी संख्या में बहते शव बहुत हृदय विदारक थे। डॉक्टर कोविड-19 से जूझते रहे। बहुत से चिकित्सकों ने कोरोना संक्रमित होकर अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कुछ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित मरीजों का उपचार करने से बचते रहे। कोरोना से लड़ने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए। जिन चिकित्सकों ने इस जंग में अपने प्राण गंवाए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी चाहिए। इस पर राजनीति भी जमकर हुई, जबकि सरकार अपने बचाव में अपनी व्यवस्था का ढिंढोरा पीटकर वास्तविक तथ्य को नकारती रही। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई, जो कि अपर्याप्त थी। पहले सरकार ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों पूरी तरह से भारत निर्मित हैं और प्रचुर मात्रा में उत्पादन की बात कही, लेकिन जब जनता के बीच से आंकड़ों पर चर्चा उठने लगी, तब सरकार ने कहा कि यह दोनों वैक्सीन विदेशी कंपनियों के सहयोग से भारत में निर्मित की गई हैं, इसलिए करार के अनुसार इनकी अधिक मात्रा विदेशों को भेजना पड़ा, जिसलिए भारत में दोनों टीकों की कमी हो गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। जीवनदायी ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि सरकार साफ कह रही थी कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। सरकारी प्रवक्ता जनता और विपक्ष के सवालों को झूठा और अनर्गल ठहराते रहे। आज भी स्थिति ये है कि कोरोना की दूसरी लहर में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है और सरकार इस वक्त ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित कर रही है, तो हो सकता है भविष्य में देश को ऑक्सीजन के अभाव से न जूझना पड़े। कोविड-19 के चलते तालाबंदी हुई। लोग खाने और आवश्यक सामग्री के लिए परेशान हो गए। खाने की वस्तुएं, सब्जी, फल, तेल सहित सभी वस्तुएं इतनी महंगी हो गईं कि आम जनता के सामर्थ्य के बाहर हो गई। जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ गए। यही नहीं, दवा मंडियों में कृत्रिम अभाव दिखाकर दवाओं की चोर बाजारी होने लगी। आज भी ये स्थिति उसी रूप में है और सरकार के जिम्मेदार लोग और अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कोविड-19 के चलते जन की ही हानि नहीं हुई, अपितु निम्न और मध्यम वर्ग के मुंह का निवाला छिन गया। लोगों के रोजगार छिन गए, छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए। इसलिए सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि देश की जनता के बहुत बड़े हिस्से को दोनों समय का भोजन उपलब्ध नहीं। आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम मान लेते हैं कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों को बंद करना आवश्यक था, लेकिन शुल्क ने अभिभावकों के माथे पर ऐसी गहरी चोट दी जिसके चिन्ह वर्षों तक पड़े रहेंगे। पुस्तकों सहित पाठ्य सामग्रियों के मूल्यों में असहनीय वृद्धि हुई। अब लगता है सबको शिक्षा का अवसर प्रदान करने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी। कोरोना के विस्तार के लिए संप्रदाय विशेष को जिम्मेदार ठहराने से सांप्रदायिक शक्तियां और ये सरकार नहीं चूके। ऐसे सांप्रदायिक विचार वाले और मूल्यहीन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर निर्देश जारी होते रहे, जिसमें सभी को मास्क पहनना, हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और शारीरिक दूरी बनाकर रहना आवश्यक है। आग्रह पूर्वक अनुरोध है कि बताए गए नियमों का पालन करने के साथ साथ टीकाकरण करवा लें, ताकि संभावित तीसरी लहर से जीता जा सके। धन्यवाद।